पहले हरियाणा विधानसभा में ऐतिहासिक जीत और अब दिल्ली विजय से बीजेपी बेहद उत्साहित दिख रही है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में इसे लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें चुनाव की तैयारियों और उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया है। चर्चा हुई है उम्मीदवारों को लेकर के। हम जो हमारे नगर निगम के चेयरमैनों के लिस्ट का पैनल हमने बनाया है और हम केंद्र को उसको भेजेंगे। जो ही हम आज या कल में केंद्र को वो पैनल भेज देंगे। हमने और भी जो नगर परिषद के, हमारे नगर पालिकाओं के जो वार्डों के मेंबर भी हैं, चेयरमैन हैं और हमारे क्योंकि डायरेक्ट चुनाव है, उन सब को लेकर के हमने चर्चा की है। अभी और चर्चा बाकी है। एक तरफ बीजेपी शहरों की सरकार पर अपने कब्जे लेकर आश्वस्त दिख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को फिर से ईवीएम का डर सताने लगा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उनको लेकर के है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ी बात है नहीं। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं जो बीजेपी शासित है, वहाँ भी जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं वो बैलेट पेपर पर हुए। जब उत्तराखंड में बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं तो हम भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बैलेट पेपर से करा दिए जाएं। तो उसमें क्या दिक्कत है? कौन पूछता है दीपेंद्र हुड्डा को? कौन है दीपेंद्र हुड्डा? सब जगह खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा जी अब अपनी कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी बैलेट पेपर की बात करते हैं, कभी किसकी बात करते हैं। बहक कांग्रेस बहक चुकी है। अब कांग्रेस के पास कोई दम प्राणी नहीं है, कुछ नहीं। कांग्रेस का 3 आदमी टिकट लेने वाले हैं यार 20 वार्ड में, अंदर कोई है ही नहीं आदमी। वो 3 भी हमारे पास है, संपर्क कर रहे हैं। वहाँ लोग जो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पर हमारे को आवेदन दे रहे हैं। कांग्रेस की इस चिंता पर हरियाणा के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार से डरी हुई है। देखिए, कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है और कांग्रेस क्योंकि उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है। पूरा का पूरा देश जो ईवीएम और कोर्ट के अंदर भी ये लोग गए थे, कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया है। परंतु जब इनके पास मुद्दा नहीं होता, मैं तो हैरान हूं कि ये बैठक में ये चर्चा करेंगे कांग्रेस के लोग भी, इतने प्रत्याशी हम यहाँ से खड़े करेंगे, इतने प्रत्याशी यहाँ से खड़ेंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बैठक खत्म कहाँ होती है कि हम कोर्ट जाएंगे और बैलेट पेपर पे चुनाव लड़े, इसके लिए हम कोर्ट को बताएंगे। 3 बार कांग्रेस को 0 पर आउट किया है। 3 चुनाव लगातार हुए हैं और 0 पर आउट हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने की जो हालत है उसके नेतृत्व के कारण है। नेतृत्व विहीन पार्टी है और इस प्रकार से दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जो अपनी भूमिका निभाई है और केजरीवाल के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा, अलग अलग लड़ते हुए भी वो आपस में मिले हुए थे और उसके जनता ने रिजल्ट दिया। हमने सभी जहाँ भी चुनाव है सभी पैनल पर चर्चा की है। उसका पैनल तैयार हो गया, कल उसको फाइनल हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस चुनावी प्रक्रिया में लगे हैं और हम कानून जिस प्रकार की भी इजाज़त देगा, जिस प्रकार से भी निर्वाचन आयोग व्यवस्था करेगा, उसी प्रकार की चुनावी व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। शहर की छोटी सरकार चुनने को लेकर 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू होगी और 17 फरवरी तक चलेगी। वहीं स्क्रूटनी 18 फरवरी को होगी और नाम वापसी की तारीख 19 फरवरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।